2024 में सुई ने दिया काफ़ी बड़ा रिटर्न और आपने शायद सुई को मिस कर दिया। फिर यहाँ देखोगे तो 2025 में और 2024 में फाट कॉइन ने एक ऐसा रिटर्न दिया जहाँ पे शायद हो सकता है आपने मिस कर दिया। अभी रिसेंटली यहाँ पे SPX ने एक नया ऑल टाइम हिट किया और यहाँ पे SPX अगर आप देखोगे दोस्त, सो यहाँ पे लो बना के 30 सेंट्स का यहाँ पे चला गया ऑलमोस्ट 5x। हो सकता है आपने ये भी मिस कर दिया, बट क्या इसमें आपकी गलती है? आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर 100 से ज़्यादा नैरेटिव और लाखों कॉइन यहाँ पे हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि हर भागते हुए कॉइन को आप पकड़ लोगे। सो आज की वीडियो हमने बनाई इसलिए कि अगर मार्केट बुलिश हो जाती है यहाँ से, तो आप कैसे किन नैरेटिव्स पे ध्यान देके कॉइन्स को पकड़ सकते हो। सो आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है बहुत सारा डेटा। सो डोंट मिस अगेन, लाइक यू मिस हुई, बट आपको पूरी वीडियो देखनी जरूरी है। दिस इज नॉट अ फोमो वीडियो, दिस इज प्योर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड स्टैट्स। यहाँ पे आपको सिर्फ फोमो नहीं दिया जाएगा, आपको लेवल्स दिए जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आज एस्ट्रो डेट है, 16th है। एस्ट्रो डेट जनरली मार्केट में बिग वॉलेटिलिटी लाती है। लेट्स होप कि हमारे साइड पे वॉलेटिलिटी हो, और मैं बताऊंगा अभी मैं क्यों होप करता हूँ या फिर क्यों सोचता हूँ कि हमारे साइड पे वॉलेटिलिटी आने वाली है, और अगर मैं गलत हो जाता हूँ तो क्या होने वाला है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि लिस्ट ऑफ नैरेटिव कौन से हैं कि जो आप स्कैन कर सकते हैं विद रीजन कि आपको इन नैरेटिव्स पे ध्यान क्यों देना चाहिए। चार्ट्स बताऊंगा आपको BTC का, ईथ का, टोटल 2 का, जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट चार्ट है। बिटकॉइन डोमिनेंस मैं देखता नहीं हूं। क्यों नहीं देखता हूं? क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मूव, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट सेटअप आपको ईच नैरेटिव का दूंगा, तो ऑलमोस्ट 3 to 5 ब्रेकआउट सेटअप्स मैं आपको बताने वाला हूं। बट वहां पे रिस्क कितना है वो मैं आपको पहले बताऊंगा, रिवॉर्ड आता है बाद में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आप ब्लाइंडली कुछ भी होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको इस वीडियो को लर्निंग के लिए यूज करना है। अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो तो मैं आपको 3 से 4 कॉइन बता रहा हूँ, तो आप 10 कॉइन ढूंढ ही लोगे अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, और अगर नहीं हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे भी ऐसा डेटा मिलता रहे। वीडियो पे 1000 लाइक्स करोगे तो और ज़्यादा ब्रेकआउट्स आपको टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंक्लूडिंग लक्ष्मण वर्स। कहीं भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक से ही आपको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको कोई स्कैम ना कर दे। ठीक है, सारे लिंक नीचे हैं। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि मैं क्यों सोचता हूँ कि यार यहाँ बुलिश मोमेंटम आना चाहिए। अगर आप ऑल्ट्स की हालत देखोगे तो ऑल्ट्स ऑलरेडी काफ़ी सारे तो नए लोज बना रहे हैं, और काफ़ी सारे ऑल्ट्स अपने ऑल टाइम हाई से, जो लास्ट हाई आप बोल सकते हो, 80 to 90% डाउन है। सो इफ देर इज अ लाइट, इफ देर इज एनी बुल रन, इट शुड कम नाउ, बिकॉज इसके बाद तो भाई बियर मार्केट वाइब ही चल रही है। ऑलरेडी कॉइन्स इतना डाउन है, ऑलरेडी पोर्टफोलियो लोगों का इतना लॉसेज में है। और अगर आपका भी पोर्टफोलियो लॉस में हो ना, आपने पीछे वीडियोस नहीं देखी, मैंने वहां पे समझाया था टोटली विदाउट एनी फोमो, विदाउट एनी होपियम। होपियम होता है कि हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, कैसे आप इस मार्केट से प्रॉफिट छोड़ो पहले तो आप ब्रेक इवन पे आ सकते हो। रियलिटी जो है इस मार्केट की, तो आप पीछे की वीडियोस जाके देख सकते हो। अब मैंने आपको बताया SPX बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है। अब ये हमारे भाई है DeFi मोची, मतलब भाई है बहन, आई डोंट नो, यहाँ बोल रहे हैं 20% ऊपर चल रहा है वॉर फट के बाद भी SPX। ऐसा लग रहा है कि $5 जाएगा। हो सकता है इनकी बात सच हो, बट मैं SPX के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि SPX को मैंने ट्विटर पे पब्लिक ब्रेकआउट में यहाँ पे आपको दिया था 0.60 पे, और वहाँ से ऑलमोस्ट 3x ये चल रहा है। 8 मई को दिया था SPX को। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्त, 8 मई कहाँ पे है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 मई यहाँ पे है, राइट। आप थोड़ा जूम इन कर लो, देखो 8 मई कहाँ पे है, और उसके बाद ये भागा। तो हम कोशिश करते हैं आपको वो चीज़ देने की जो अभी निकली नहीं है, क्योंकि निकली हुई चीज़ में पकड़ेंगे तो रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको और डेटा देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे आपको हमेशा टाइमली ब्रेकआउट देने की। देखो फोमो तो हर जगह कर सकता है आदमी, बट कोशिश कर सकते हैं कि हम राइट टाइम पे राइट जगह पे घुसे, जाके हमें फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे नैरेटिव्स की बात करते हैं तो 3 नैरेटिव्स मैं बोलना चाहूँगा आपको कि आप ध्यान रखो। ठीक है, विद रीज़न मैं बताऊँगा, रीज़न यहाँ पे लिखा है। ईथ इकोसिस्टम, स्टेकिंग कॉइन्स पे खासकर ध्यान दो। DeFi Llama पे जाके आप चेक कर सकते हो कौन कौन से कॉइन है। ईथ यहाँ पे सपोर्ट होल्ड कर रहा है, वो मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा किस तरीके से। ब्लैक रॉक जो चाहता है कि यहाँ पे स्टेकिंग हो, ब्लैक रॉक रेगुलर बेसिस पे ईथ को खरीद रहा है, अगर आप देखोगे पास कुछ दिनों में, और यहाँ पे वो चाहते हैं कि अगर ईथ की स्टेकिंग चालू होगी ETFs के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ब्लैक रॉक ने जो भी चाहा है पास में वो आगे पीछे उसने कर ही लिया है। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यूज़ आने पे घुसोगे वहाँ पे तो मोस्ट लाइकली आप मैक्सिमम रैली मिस कर दोगे, क्योंकि चार्ट पहले बता देता है कि न्यूज़ आने वाली है। सो यहाँ पे चार्ट की हम बात करेंगे। बेस इकोसिस्टम पे खास ध्यान रखो। देखो सोलाना पे आपने देखा मीम सीजन आता है, राइट। ईथ पे भी आपने देखा है, जब ईथ भागेगा तो ऑब्वियसली ईथ के इकोसिस्टम कॉइन भागेंगे, पेपे पे ध्यान जाएगा लोगों का। बट जो डीजेंस हैं, जो डीजेंस यानी कि जो वेल्स हैं, जो छोटे कॉइन्स में काम करती हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी होती है,
वो यहाँ पे काम करती हैं बेस पे। तो बेस चेन को स्कैन करो। बेस चेन को स्कैन करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, उनको देखो, सीधे सीधे जाकर लिखो कॉइन केको पे टॉप बेस इकोसिस्टम कॉइन्स। अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईजी क्या था, ये 3 कैटेगरी बताई, 5-5 कॉइन ईच कैटेगरी बता दे, खरीद लो, भाड़ में जाओ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कॉइन नहीं भागेगा, और भागेगा अगर कहीं से रिजेक्ट हो जाता है तो लॉस कितना होगा ये आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैं चार्ट्स के थ्रू बताऊंगा। और थर्ड चीज़ जिस पे आप ध्यान दे सकते हो और देना चाहिए, दैट इज मीम्स, क्योंकि मीम्स आर ऑलवेज स्ट्रांग परफॉर्मिंग। यहाँ पे एक बंदा है मुराद, राइट, हम सब फंडामेंटल के पीछे भाग रहे हैं, वो कह रहा है मीम होल्ड करो, कहीं ना कहीं वो सही तो हो गया। एक बात समझो मेरी, जब मार्केट गिरी तो आपका हाई एंड फंडामेंटल कॉइन जिसने बहुत सारे प्रोमिसेस कर रखे, जिसकी टेक्नोलॉजी ब्रेकिंग है, बट यहाँ पे हुआ क्या, वो कॉइन गिरा 80%, मीम कॉइन गिरे 90%, ठीक है, वो कवर हुआ 80%, मीम कॉइन 200 से 400% पंप हो गए भाई। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी है वहाँ पे हमें ध्यान देना है। और अगर आप साथ ही साथ सीखना चाहते हो, ये वीडियो में तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा ही, अगर आप सीखना चाहते हो, खुद से चार्ट बनाना चाहते हो, तो लक्ष्मण वर्स ज्वाइन कर सकते हो, मिनिमल मेंबरशिप है, और यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपडेट्स मिलती हैं जहाँ पे मैं सिखाता हूँ, आप देख सकते हो। अनलिस्टेड वीडियोस हैं, अनलिस्टेड का मतलब प्राइवेट वीडियोस हैं, अ लॉट ऑफ मेंबर्स आर एंजॉइंग इट, लर्निंग फ्रॉम इट एंड मेकिंग प्रॉफिट्स। सो अगर आप सीखना चाहते हो, आपके पास समय है तो ज्वाइन करना, वरना मत करना, वरना आज की वीडियो देखो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी की। बीटीसी की अच्छी बात बताता हूँ, $1,02,000 के ऊपर मैंने आपको बहुत पहले जोन में बता रखा था, होल्ड कर रहा है, दिस इज अ गुड थिंग। ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया हमारे एरिया से, यहाँ पे सपोर्ट होल्ड कर रहा है, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। दो अच्छी चीज़ है। तीसरी अच्छी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे एक हायर लो फॉर्मेशन बन रही है, आप देख सकते हो ना, हायर लो फॉर्मेशन बन रही है स्ट्रक्चर में, इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। अब यहाँ पे गुड थिंग बोल के तो सब सही है, यहाँ पे खतरनाक लेवल क्या है बताता हूँ, 2 खतरनाक लेवल बताता हूँ, उनको मार्क रखना, पहले भी बता रखे बट आपको बताना जरूरी है आज की वीडियो में। तो यहाँ पे $1,07,353, यानी कि $1,07,353 के ऊपर हमें सस्टेन चाहिए। ये हमारा शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट होगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो नहीं करता तो बताऊंगा अभी क्या होता है, वर्स्ट के सिनेरियोस कहाँ तक के हैं। एंड देन उसके बाद हमें $1,09,642, यानी कि $1,09,642 के ऊपर सस्टेनेंस चाहिए डेली में फॉर बुलिश कंटिन्यूएशन। जब ये डेली में यहाँ पे सस्टेन करेगा, आप सीधा सीधा लगा लो कि यहाँ पे बीटीसी सस्टेन करता है तो इतना मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ 2% मूव, विच इज़ फाइन, बट हमें इसके ऊपर बीटीसी सस्टेन करता दिखता है तो इट विल बी गुड फॉर अस, जो कि है $1,09,651। कीप इट इन माइंड। ये पूरा जोन मैंने आपको पास में दिया, पूरे लेवल्स दिए, ठीक है। मैंने आपको जब लास्ट टाइम बीटीसी यहाँ गिरा था, लेट मी शो यू, इसलिए बोलता हूँ ट्विटर पे फॉलो कर लो भाई, आपको ही फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो, लेट मी शो यू, ये देखो, ठीक है। उस दिन बीटीसी गिरा था, मैंने आपको यहाँ पे वार्निंग दे दी थी, मैं एक्टिव नहीं था मार्केट में जब बीटीसी गिरा, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा बताया आपको रिजेक्शन कहाँ से मिली हमें, फेल्ड बाउंस 4 आवर में मिला, और उसके बाद हम रिस्पेक्ट टू डेली सपोर्ट पे थे, 1,04,000 पे बीटीसी था। मैंने यहाँ पे बोला आपको शॉर्टिंग हेयर इज लाइक लॉन्गिंग ऑन 110 के, यानी कि $1,10,000 पे जैसे लोग लॉन्ग कर रहे थे वैसे आप हो सकता है यहाँ शॉर्ट करो। $1,04,000 पे बीटीसी था, आज की डेट में बिटकॉइन जो है $1,06,000 पे है। $2,600 का मूव आपको यहाँ पे मिल गया, तो हमेशा लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हो, सपोर्ट को भाई मेरे लॉन्ग शॉर्ट नहीं करते, और रेजिस्टेंस को मैं बोलूँगा लॉन्ग नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल यहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आज हमने बोला यहाँ पे कि एस्ट्रोलॉजिकल डेट है, तो एस्ट्रोलॉजिकल डेट में मार्केट में पावर आनी चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम्स में आप देख सकते हो पावर नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो देयर इज नो पावर, बट इन द कमिंग डेज वी कैन सी पावर। 16 और 20 2 तारीखें हैं, दोनों तारीखों को माइंड में रखना, अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ उसके ऊपर, बट स्टिल बीटीसी यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर देना शॉर्ट टर्म को, तो भी हमें थोड़ा होपियम मिलेगा मार्केट में। और 3 दिन बाद एफओएमसी है, तो 3 दिन बाद की एफओएमसी के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर लेवल्स के साथ, ओनली बिटकॉइन, कि कैसे आप चार्ट को देख के एफओएमसी को प्रेडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं टोटल 2 की। अगर आप ऑल्ट्स में इंटरेस्टेड हो ना, मैं आपको सिंपल लेवल बता रहा हूँ, देखो ये लेवल मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब यहाँ पे था टोटल 2, इसको टैप किया 2 बार, है ना। अब मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट 1.24 ट्रिलियन, इसके ऊपर डेली में क्लोज एंड सस्टेन होता दिख जाए तो समझ जाना कि ऑल्ट्स में कुछ पावर आई, और ये है बुल ब्रेकआउट, जिसे आप बोलते हो ना भाई कि एक ऑल्ट सीजन आपको चाहिए, तो 1.47 ट्रिलियन के ऊपर है। मैं आपको बता दूं जब तक ब्रेकआउट नहीं होता ना तब तक ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो ये पूरा जोन बता देता हूँ शॉर्ट टर्म का, 1.21 ट्रिलियन से लेके 1.24 ट्रिलियन तक का, ठीक है। एंड ये बुल जोन जो होता है, ठीक है, बुल जोन जो होता है, इन जोन से क्या होता है, या तो मेजर रिजेक्शन मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं हमेशा इन जोन्स के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करते हैं ताकि हम फंसे ना। और अगर आपने हार मान लिया ना मार्केट से, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा दोस्त, ठीक है, आप ये वीडियो फ्री में देख रहे हो, आपको विदाउट ऐड दिख रही है पूरी वीडियो, यूट्यूब पे कोई चीज़ विदाउट ऐड दिखती है, ये चलती है,
मैं आपको ये बात बोलूँगा, अब हार मानने में रहा क्या है, बचा ही क्या है जो आप हार मान रहे हो। तो मार्केट में थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा सीखने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ चेंजिंग गेम्स बनेंगे, क्योंकि क्रिप्टो में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम हो गया जब से ट्रंप आया, बट एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ लोग अपना पोर्टफोलियो कवर करें। उसके बाद बात करेंगे बिटकॉइन की, बिकॉज सॉरी उसके बाद बात करेंगे प्रॉफिट्स की। अगर मैं यहाँ पे बात बोलूँ बुल रन अगले 3 महीने भी मार्केट भाग जाती है ना, तो बहुत सारे लोगों का लॉस है, आई नो दैट। तो उस पर हमें फोकस करना है, कवर करने में। तो यहाँ पे आपको 1.33 से लेकर 1.47 ट्रिलियन तक का एक जोन मैंने बताया, शॉर्ट टर्म जोन में यहाँ बता चुका हूँ। इन जोन्स पे जब प्राइस जाता है तो जनरली बहुत बेकार तरीके से रिएक्ट करता है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो जब ब्रेकआउट हो जाए तो ब्रेकआउट है, वरना आप इसको बोलो AOR, एरिया ऑफ रिएक्शन, ताकि आपका कोई भी यहाँ पे बायस ना बने। अब बात करेंगे इथीरियम की, फिर चलेंगे कुछ ब्रेकआउट्स पे। इथीरियम को आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइन है। इथीरियम का एक डेली का ये लेवल था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेट मी शो यू, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट है ना, ये जो एरिया AOR है 2185 से लेके 1984। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग इतनी हो रही है कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट ही होल्ड कर लिया। तो जैसे टोटल 2 में एक एरिया बताया, इथीरियम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? 1850 में मैंने इसी चैनल पे वीडियो बनाई थी, समवॉट अराउंड हेयर, जब यहाँ पे था ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट हो हमारा यहाँ ब्रेकआउट हो तो हम यहाँ के पकड़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये एरिया मार्क कर लो, 2799 से लेकर 2714, इसके ऊपर इथीरियम सस्टेन होगा ना तो धमाके होंगे। और धमाके कहाँ होंगे? मैंने आपको बताया कि इथीरियम में स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स पे ध्यान देना है। ये है LDO। अगर आप जाते हो सीधा DeFi लामा पे सर्च करते हो भाई स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स में, देखते हो सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेकिंग कहाँ पे है, तो वो है LDO। प्राइस एक्शन ऑल्दो उस हिसाब से अच्छा नहीं है, बट आप अगर एक चीज़ देखोगे ना दोस्त, आप अगर एक चीज़ देखोगे, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, लेट मी यूज़ इट, मैं कम करता हूँ, करता था, सही चलती है। ये ट्रेंड लाइन थी, रिजेक्शन थी, ब्रेकआउट था, रीटेस्ट है। काफ़ी सारे लोग यहाँ रीटेस्ट पे खरीदना चाहेंगे, है ना। आप यहाँ पे रीटेस्ट पे खरीदना चाहोगे, देखो अच्छा हो सकता है आपके लिए, बट दिस होल जोन इज इंपॉर्टेंट। एंड BTC क्या करेगा उस पर डिपेंड करता है। 12% का जोन इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर आप यहाँ खरीद रहे हो तो आपको इस 12% में स्प्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा माइंडसेट क्या है? ब्रेकआउट खरीदने का। पर मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज अ गुड एरिया जहाँ से ये बाउंस ले रहा है। लेट्स इंट्रोड्यूस द स्नाइपर, लेट्स चेक व्हाट इज हैपनिंग। ओके, स्नाइपर इज ऑल्सो लुकिंग गुड। LDO को आप मार्केट में ध्यान रख सकते हो, यहाँ खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली 12% तक स्प्रेड है, और उसके नीचे 10% का आपको ऐसा लेना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो ब्रेकआउट पे लेना, भागती चीज़ वो पकड़ना चाहते हो, तो ब्रेकआउट जो है वो यहाँ होगा $0.96 पे, 1.41 पे TP1, TP2 आएगा 1.36 पे। ये रियलिस्टिक टारगेट है ना, ये रियलिस्टिक टारगेट है। आपको 10, 20, 50x चाहिए, 5x चाहिए ऑल्ट सीजन में, कोई भी नहीं बता सकता कोई चीज़ जाएगी नहीं जाएगी। सुई जाने के बाद तो सब बता रहे। जब हमने खरीदा था सुई 0.60 पे, $1 पे, तो हमें नहीं पता था भाई $5 कितने दिन में चले जाएगा। या तो बहुत हैवी कन्विक्शन और रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, या तो एक स्ट्रैटेजी चाहिए, होल्ड योर प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। 40% बना, 100 लगाए, अपने 100 निकालो, LDO पे बुलिश हो, 40 छोड़ दो। अगर कहीं जाना होगा तो 40 से ही बहुत कुछ बन जाएगा, वरना कैपिटल तो जेब में आ गई। सो यहाँ पे ब्रेकआउट तो मैंने बता दिया, TPs भी बता दिए। मैक्सिमम प्रॉफिट 41% का हो रहा है, बट यहाँ पे SL भी देखना जरूरी है, जो कि है 0.88 पे। फॉर एग्जाम्पल आप सपोर्ट पे नहीं, यहाँ पे इसको आप खरीद रहे हो ऐसे, यहाँ पे राइट, ऐसे खरीद रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस इतना आएगा, कितना? 7% का। आपका TP 1:5 का ट्रेड आपको दे रहा है बेसिकली, इस पर ध्यान रखना। अब LDO जैसे मैंने बताया, पास्ट वीडियो में मैंने आपको MKR बताया था, ऑलरेडी ब्रेकआउट, ठीक है। तो लास्ट उसमें काफ़ी सारे लोग फंसे होंगे, यहाँ था तो फंसे तो नहीं आप, आपका SL तो हिट हुआ नहीं। यहाँ पे था आपका SL कितने परसेंट का था? 24% का SL था, बट ये 24% नीचे नहीं गिरा, एंड देन अगेन इट इज़ अप। तो मैं MKR पे जानबूझ के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पास्ट में बना रखी है, जाके आप देख सकते हो, बहुत सारे कॉइन मैंने ऐसे बता रखे हैं। एंड MKR का ब्रेकआउट आप पास्ट वीडियो से देख सकते हो। अब आते हैं बेस इकोसिस्टम पे। बेस इकोसिस्टम पे जब आओगे तो एरोड्रोम, जो कि इनका बेस है, बेस यानी कि जब भी कोई डीजन आएगा तो वो भाई सबसे पहले तो काम करेगा आपका आके डेक्स पे। तो बेस का बेस का कोई कॉइन तो है नहीं, बेस का डेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, प्रॉब्लम ये 0.80 पे चल रहा है, बहुत स्ट्रांग चल रहा है। और लेट्स सी गाइस, ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, पावर में है, ठीक है, पावर में है काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है ना। अब आप हो, दिक्कत क्या हो गई, या तो हम यहाँ पकड़ते इस कैंडल पे, ठीक है, 0.76 पे, 0.73 पे इसका ब्रेकआउट था। SL इसका आएगा 0.62 पे। अगर आप यहाँ पकड़ रहे हो तो कितना SL हो गया दोस्त? ऑलमोस्ट 23% का SL हो गया। बट TP1 कहाँ है आपका? 24% है। TP2 है 64.97% पे। TP1 इज ऑन 1.0086, 1.33 पे इसका TP2 है। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टारगेट भी आपको लोग दे देंगे, बट आई वांट टू बी रियलिस्टिक, और मैं आपको यही टारगेट देना चाहूँगा ताकि आप डिसेंट प्रॉफिट बुक कर पाओ। अब आपको लग रहा है यार एरोड्रोम तो निकल गया,
मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दो जो बेस इकोसिस्टम है मेरे काम आ जाए। तो मिगल्स पे ध्यान दे सकते हो। मिगल्स जो कॉइन है बहुत अच्छे सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, इसको आप ब्रेकआउट पे पकड़ सकते हो यहाँ पे, विच इज़ 0.03661। एसएल आपका कितना आएगा, स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है नुकसान को रोक दो, है ना। अगर आप ब्लाइंडली होल्ड कर रहे हो, मार्केट आपके फेवर में नहीं रही, एक मिसाइल यहाँ से, एक मिसाइल यहाँ से, एक पागल ने कुछ बोला, एक पागल ने कुछ बोला, पैसे तो आपके ठुक जाएंगे भाई। तो इसलिए स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। मार्केट कन्विक्शन वाली तो रह गई है, बट आप कन्विक्शन में पैसे ना लूज़ करो तो अच्छा है, क्योंकि जब एक मोमेंटम मार्केट आएगी, अभी तक जो नहीं देखने को मिल रही, हो सकता है आज 16 तारीख है, बीटीसी कुछ करे तो ये सारे ऑल्ट्स कुछ करें, एंड यहाँ पे टोटल 2 का मैंने आपको ब्रेकआउट बताया, तो आपके हाथ में पैसे होंगे तो कुछ कर पाओगे। तो पहला टीपी आएगा 0.047 पे, दूसरा टीपी आएगा 0.060 पे, 65% तक का प्रॉफिट हो सकता है। मिगल्स में इट्स अ मीम कॉइन ऑब्वियसली, तो मीम कॉइन और बेस इकोसिस्टम को दोनों को कवर कर रहा है। एंड ब्रेकआउट जो बनेगा 0.0366 पे, एंड एसएल जो बनेगा वो बनेगा 0.03271 पे। एसएल बनेगा 10% का, मैक्स प्रॉफिट कितना है 65%, TP2 तक बता रहा हूँ। तो यहाँ तक आप बना लोगे 1:6 का रेशियो। यहाँ पे बात करेंगे एक मेम कॉइन की जो काफ़ी फेमस चल रहा है, एक टॉय है विच इज़ द डेविल्स कंपेनियन। मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, लाबूबू। लाबूबू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप हो रखा है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा पंप हो रखा है, तो इस लेवल पे ध्यान देना। इसके ऊपर सस्टेन करे तो विद टाइट स्टॉप लॉस यू कैन चेक, बट इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, 29% का स्टॉप लॉस, TP1 75%, TP2 इज़ 163%। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, और अगर आपने लॉन्ग कर दिया इन लेवल से, तो 32% का स्टॉप लॉस, 28 मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सुनते नहीं है पूरी बात। आए कॉइन देखा, लॉन्ग कर दिया और फिर बाद में रो रहे हैं। भाई क्यों रो रहे हो, समझो तो सही चीज़ को। 29% का एसएल दिया तुम्हें मैंने यहाँ पे, 30% का एसएल है। अगर 3x पे भी करोगे ना तो पूरी कैपिटल उड़ गई। मत करो, ये डेली का ब्रेकआउट है, राइट। आपको फ्यूचर कॉल चाहिए, वेट फॉर इट, वेट फॉर इट। फ्यूचर ट्रेडिंग आपको चाहिए, मुझे पता है। हम कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं जो आपके बहुत हेल्प आएगी, कम्युनिटी को पता है। सम गुड टूल्स आर कमिंग फॉर यू। अगर आप उसका टीजर चाहते हो तो पिछली वीडियो देख लेना। एंड ब्रेकआउट जो है यहाँ पे 0.06296 पे है, 0.1096 पे इसका TP1 है, TP2 है 0.166 पे, और SL कहाँ पे है दोस्त, 0.044 पे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, अगर इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर भी कर सकते हो इसे। एक और मीम कॉइन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर मीम कॉइन। यहाँ पे SPX भाग गया, गीगा ने एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट, जैसे कि ईथ ने यहाँ शॉर्ट टर्म सपोर्ट होल्ड कर लिया और यहाँ पे पंप कैंडल बना रहा है, गीगा ने भी यहाँ शॉर्ट टर्म सपोर्ट होल्ड कर रखा है, एक पंप कैंडल बनाने वाला है, ठीक है। बट ब्रेकआउट कहाँ है, बहुत ऊपर है ब्रेकआउट, यहाँ है 0.030 पे, 0.030 पे इसका ब्रेकआउट है। SL आएगा आपका 0.02585 पे, 58 पे सॉरी, TP1 आएगा 0.41 पे, TP2 आएगा 0.055 पे। SPX के बाद गीगा हमेशा भागता है जनरली। 38% टू 85% का प्रॉफिट, एंड SL जो है आपका 14 से 13% का आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ईथ के बारे में, टोटल डू के बारे में, और ऑनेस्ट चीज़ें बताई सारी। आप बुलिश हो जाओ, आप बेरिश हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चार्ट चल रहा है ना उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं, रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं। तो ये तोड़ दे तो कहाँ जाएंगे हम, यहाँ जाएंगे $1,09,672 पे, ठीक है। अगर हम तोड़ देते हैं तो क्या सिनेरियो बनेगा, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। और अगर हम इसको नहीं तोड़ पाते तो नीचे का एक सपोर्ट बता रहा हूँ जिसको होल्ड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ दिस लेवल। अभी तक तो इसी पे होल्ड कर रहे हैं, पर नीचे का सपोर्ट मार्क करना ज़रूरी है। अगर यहाँ से भी रिजेक्ट होता है तो इस सपोर्ट को हम ध्यान रखेंगे, विच इज़ $1,300 to $97,263. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन गाइज फॉर डेली। ये तोड़ा ना अगर तो कई महीने हमारे खराब जाने वाले हैं। तो मैंने आपको अनबाइज्ड ओपिनियन दिया है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो या फिर फॉलो कर सकते हो। इस मार्केट में फॉलो करो, प्रेडिक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इन कॉइन्स को मार्क करो, वेट करो, सही समय पर सही एंट्री लोगे तो ठीक ठाक पैसा बनेगा। आपको मून वाली वीडियो चाहिए, ये 5 कॉइन ले लो और धमाके हो जाएंगे, तो वो तो मिल ही रही है, बट आपको स्टैट्स एंड फैक्ट्स चाहिए तो आगे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपको लगता है अभी नहीं सब्सक्राइब करना तो ब्रेकआउट मार्क कर लेना, उसके बाद सब्सक्राइब करोगे। और ब्रेकआउट मैंने आपको बताया सिंपल सी चीज़ कि जब ब्रेकआउट मार्क करते हैं तो ये AOR है, जब तक ब्रेकआउट हो नहीं जाता, एरिया ऑफ रिएक्शन। सो वेट फॉर द रिएक्शन गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आगे भी वीडियो मिलती रहेगी, FOMC पे डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज़ गोना हैपन, क्योंकि रेट कट के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप है और रेट कट हमें चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। तो रेट कट नहीं होगा, पास में रेट कट हुए, कितने हुए, कब मार्केट भागी, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।